जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैना ने सूरज को कैसे खाया, आज हमारी कहानी का यही नाम है, जिसे लिखा है लेबोनी रॉय ने। इलिस्ट्रेटर भी लेबोनी रॉय हैं और ट्रांसलेटर हैं मनोहर नोटानी। इस कहानी में आप देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है और हम सब उसको कैसे फॉलो करते हैं। चलिए देख लेते हैं कहानी। कहानी का नाम है मैना ने सूरज को कैसे खाया। वह एक उजली सुबह थी। मैना भूखी थी और जोश के मारे फुदक रही थी। उसके पसंदीदा भोजन सूरज की दावत उड़ाने का समय जो आ गया था। सूरज? लेकिन कैसे? आप जानते हैं बच्चों, सूरज बहुत गर्म होता है। क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? और ऊपर से बहुत गर्म भी है, और इतनी दूर भी। पर मैना के पास एक तरकीब थी। शुरुआत पौधों से हुई, जो अपनी पत्तियों से सुनहरी धूप पीते हैं। सुबह की मंद मंद बयार और ठंडे ओस में घुली मिली धूप, आहा कितना स्वादिष्ट भोजन है। उस पर जायके को बढ़ाते मिट्टी में मिले सारे न्यूट्रिशियस तत्व यानी कि एलिमेंट्स। तभी एक रोएदार इल्ली अपने अंडों में से रेंगती हुई बाहर निकली। वो इतनी पूरा का पूरा पौधा निगल जाए। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पत्ती वह चट कर गई और ज़्यादा बड़ी और रोएदार होती गई। कड़वी, रसीली, चटपटी बैगनी पत्तियां उसे सबसे ज़्यादा पसंद थीं। इल्ली अब और ना खा सकी। एक पत्ते के नीचे छिपकर उसने खुद को लपेट लिया। काफी करवटें लेने के बाद अब वह कोकून से बाहर आने को तैयार थी, एक पतंगे के रूप में। पास ही छिपी थी एक छिपकली। आंखों को विश्वास नहीं हुआ, क्या वह जो देख रही है सच है? इतने नरम नरम पंख। इन दिनों पतंगों को रात में चांद और तारे देखना मुश्किल होता है। वे बिजली के बल्ब के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। छाया में छिपी छिपकली अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसकी लंबी चिपचिपी जीभ उसके मुंह से निकल आई और पतंगे को चट कर गई। पतंगे के पंख उसके मुंह में पिघल गए। नीचे जाते समय उसकी मूंछों ने छिपकली के गले को गुदगुदाया और एकदम मस्त। सुबह होने तक छिपकली ने हर तरह के पंखों का स्वाद ले लिया था। नरम, खुरदुरी और तो और कुछ बहुत रसीले और करारे भी। हर भोजन के साथ वह बड़ी और मोटी होती जाती, इतनी मोटी कि चल न सकी और झपकियों में खो गई। मैना की चोट से लार टपक गई। छिपकली के पैरों की उंगलियां क्या बढ़िया कुरकुरी थीं। कुरकुरी उंगलियां, मुलायम पंख, रसीली पत्तियां और भरपूर जायकेदार धूप। मैना ने झपट्टा मारकर अपनी चोट से छिपकली को दबोच लिया। उसने पूंछ को आखिर में खाया। पूंछ उसके पेट में इधर उधर फुदक कर गुदगुदा रही थी। आखिरकार सूरज को निगलने की मैना की चाह रंग लाई, लेकिन वह तो अभी भी भूखी थी। उसके पीछे भूखी बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। अपने पसंदीदा भोजन सूरज की दावत उड़ाने का उसका वक्त आ गया था। तो बच्चों, यह है एक खाद्य श्रृंखला। आपने देखा, सूरज की रोशनी से पौधों ने खाना खाया, पौधों से उस पतंगे ने खाना खाया, फिर पतंगे से उस छिपकली ने, और छिपकली से मैना ने, और मैना से बिल्ली ने खाना खाया। इस तरह इनडायरेक्टली सबने सूरज की दावत उड़ाई। तो ये एक फूड चेन है। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो आप सूरज को ही खा रहे हैं। मनुष्य समेत सभी जीवित प्राणियों को बड़ा होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, और ये ऊर्जा खाने के माध्यम से हमारे शरीर को मिलती है। पौधे सूरज की रोशनी का भोजन बनाकर पेट भरते हैं, फिर वे सूरज की ऊर्जा को जानवरों तक पहुंचाते हैं, जैसे अभी आपने इस कहानी में देखा। ऊर्जा के यहाँ से वहाँ स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं, और यह श्रृंखला सूरज से शुरू होती है। दूसरे जानवरों को भी भूख लगती है। मकड़ियों को पतंगे खाना अच्छा लगता है, जैसे बिल्लियों को छिपकली खाना, टिड्डियों को पौधे खाना, पक्षियों को इल्ली का नाश्ता अच्छा लगता है। और भोजन श्रृंखला आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, तब हम उसे खाद्य जाल कहते हैं।
क्या आप अपने आसपास दिखने वाले जानवरों से खाद्य जाल बना सकते हैं? तो बनाकर अपने टीचर को ज़रूर दिखाना। लेकिन ये भी बताना कि खाद्य जाल आखिर ख़त्म कहाँ होगा। जब एक भोजन श्रृंखला का आखिरी जीव अपने जीवन के आखिर में पहुंचता है, तब वह कीड़े मकोड़ों, मशरूमों और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया आदि का खाना बन जाता है। और उनके खत्म होने के बाद बाकी बचा कुछ पौधे के पेट में जाता है। इस तरह से प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। तो आपने देखा बच्चों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अपनी टीचर से इस बारे में ज़रूर चर्चा करना, अपने घर में भी चर्चा करना। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।